नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि अलग अलग दिशाओं में जब आपके घर का मेन गेट यानी कि मुख्य दरवाजा होता है तो इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, कौन सी दिशा है शुभ और कौन सी दिशा से आपको बचना चाहिए। तो ये पूरी चर्चा हम करेंगे, कुछ उपाय भी आप तक पहुंचाएंगे। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। अगर आपका संबंध आपके भाई बहनों के साथ ठीक नहीं हो, भाई बहनों के साथ रिश्तों में समस्या आ रही हो, तो हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी को मीठा पान अर्पित करिए और उनसे प्रार्थना करिए। ऐसा करने से आपके संबंध आपके भाई बहन के साथ बेहतर हो जाएंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात पंचांग की करते हैं। तो 17 जनवरी का पंचांग क्या है, पंडित जी से जानते हैं। दिनांक 17 जनवरी 2024 दिन बुधवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, रात के 10:06 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अलग अलग दिशाओं में जो आपके घर का मुख्य दरवाजा है वो आपके लिए कौन से लाभ लेकर आता है और किस तरह के नुकसान भी दे सकता है। उसके पहले समझ लेते हैं कि आपके घर के दरवाजे से आपकी किस्मत का क्या संबंध है, क्योंकि पंडित जी हर दिशा में एक खास एनर्जी होती है, तो लेकिन दरवाजे से किस्मत का संबंध हम कैसे जोड़ते हैं? जी देखिए, घर का मुख्य द्वार आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और अगर आप उसकी दिशा को समझना चाहें तो आप जब अपने मुख्य द्वार पर खड़े होते हैं बाहर की तरफ चेहरा करके, सामने जो दिशा होती है वही आपके घर की मुख्य दिशा है। आपके घर के दरवाजे की दिशा आपकी कुंडली का मुख्य बिंदु हो जाता है। आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपका चेहरा जिस दिशा की तरफ होता है वही आपके घर के दरवाजे की दिशा होती है। घर के दरवाजे की दिशा से किसी खास ग्रह का प्रभाव पूरे घर में पड़ना शुरू हो जाता है। अगर वो ग्रह आपके लिए अनुकूल है तो घर का मुख्य द्वार आपके लिए लाभदायक हो जाता है। अगर वो ग्रह आपके लिए अनुकूल नहीं है तो घर के मुख्य द्वार की दिशा की वजह से जीवन में व्यर्थ की समस्या शुरू हो जाती है। कुंडली देख करके हम ये जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में सबसे बेहतर परिणाम देने वाला है, और जो ग्रह आपकी कुंडली में सबसे बेहतर परिणाम देने वाला है, अगर उसी ग्रह की दिशा को घर के मुख्य द्वार की दिशा बनाया जाए तो जीवन में सफलता की संभावनाएं निश्चित रूप से बढ़ जाती हैं। तो देखिए, कई तरह की बातें हैं जिसका ध्यान दिया जाता है और जब हम वास्तु की बात करते हैं, वास्तु शास्त्र में भी जो मुख्य दरवाजा है उसको बहुत ही प्राथमिकता दी जाती है। चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हुए, अगर आपके घर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की हो यानी कि ईस्ट की ओर हो तो उसका क्या असर होता है, ये जानते हैं पंडित जी से।
अगर आपके घर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की तरफ हो तो इसको सबसे अच्छा द्वार माना जाता है। ज्यादातर लोग ऐसा मकान लेना या ऐसी जमीन लेना प्रेफर करते हैं, लेना चाहते हैं जिसका मुख पूर्व की तरफ हो, यानी पूर्व दिशा का दरवाजा सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर कुंडली में आपके मंगल गड़बड़ हो और आपके घर की मुख्य दिशा पूर्व की तरफ हो तो इस द्वार के कारण से घर में कर्जे बढ़ने लगते हैं। यानी अगर आपका मंगल खराब है, मंगल गड़बड़ है, तो पूर्व दिशा के घर में रहने पर आप कर्जों के शिकार हो सकते हैं। ये संभावना आपके जीवन में जरूर बन सकती है। वैसे ज्यादातर लोग जिनकी कुंडलियों में सूर्य या बृहस्पति की प्रधानता होती है, जिनकी कुंडलियों में सूर्य या बृहस्पति मजबूत स्थिति में होते हैं, ज्यादातर ऐसे लोगों के घर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की तरफ होता हुआ दिखाई देता है। तो चलिए, एक दिशा की हमने बात की है, बाकी दिशाओं के बारे में आगे चर्चा करेंगे। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, मानसिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। रिश्तों का ध्यान अपने बनाए रखें। किसी को कोई भी वादा, कोई भी प्रॉमिस मत करिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है। मिथुन राशि, धन का लाभ होता दिख रहा है। रिश्तों की समस्या आपकी दूर होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आज हम आपके घर के मेन डोर की दिशा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने जाना कि अगर आपके घर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में हो तो उसका क्या लाभ हो सकता है। अगर आपका मुख्य द्वार घर का पश्चिम दिशा में हो तो इसका क्या प्रभाव होता है। अब इसके बारे में जानते हैं। अगर आपके घर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा की तरफ हो तो इसे कैसा समझते हैं। देखिए, पश्चिम दिशा का जो द्वार होता है ये घर में पैसे के आगमन के लिए, धन के आगमन के लिए काफी शुभ होता है। लेकिन अगर कुंडली में बुध ठीक ना हो
तो घर में पैसा नहीं बचता। कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए, पैसा बचा पाना कठिन होता है। घर की जो बरकत है, घर की जो प्रोग्रेस है, उन्नति है, वो खत्म हो जाती है। इसीलिए अगर कुंडली में आपके बुध अच्छा नहीं है तो पश्चिम दिशा के मकान में रहने से बचिएगा। हालांकि पैसे बहुत आएंगे, लेकिन बुध ठीक नहीं होगा तो कहां आएंगे, कहां जाएंगे, ये थोड़ा कठिन हो जाता है। पैसों की सेविंग काफी मुश्किल हो जाती है। तो ये बात रही पश्चिम दिशा की, लेकिन अगर आपके घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में हो तो इसका क्या असर आपके जीवन पर हो सकता है? अब इस बारे में जानते हैं पंडित जी। अगर आपके घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा की तरफ हो, नॉर्थ साइड की तरफ हो, तो उत्तर दिशा के जो मकान होते हैं, जो घर होते हैं, वो घर में उन्नति के लिए काफी उत्तम होते हैं, काफी बढ़िया माने जाते हैं। लेकिन अगर घर के द्वार के सामने वेद हो, यानी घर के द्वार के सामने पेड़ हो, बिजली का खंभा हो, कोई दीवार हो, यानी वेद हो, तो ऐसा द्वार जीवन में दरिद्रता पैदा कर सकता है। यानी उत्तर दिशा का मकान जरूर ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर के सामने द्वार वेद नहीं होना चाहिए। अगर घर के सामने द्वार वेद होगा तो ऐसे मकान में रहने से आर्थिक स्थिति पूरी तरह से नष्ट हो सकती है, पूरी तरह से जीवन में दरिद्रता पैदा हो सकती है। तो कई दिशाएं कई तरह की पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए लेकर आती है, लेकिन कुछ खास बातें भी उसके साथ जुड़ती हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है, और इन्हीं बातों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कर्क सिंह और कन्या राशि की चर्चा करते हैं और इनके राशिफल के बारे में जानते हैं। कर्क राशि, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, व्यस्तता से आपको परेशानी हो सकती है, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, वाहन का लाभ हो सकता है। नौकरी के मामलों में सुधार होगा। मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख करते हैं। तो हमारे शो में आज पहला सवाल कहां से आया हुआ है, पंडित जी से जान लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न हमें मेघा मीना ने लिखा है। मेघा हमें लिखती हैं राजस्थान से। 2 दिसंबर 1998 का जन्म है, प्रातःकाल का, जन्म स्थान है कोटा, राजस्थान। मेघा पूछ रही हैं कि क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है? मैं उसके लिए लंबे समय से प्रयत्न कर रही हूं, और क्या आगे मैं यूपीएससी में प्रशासनिक सेवा में जा सकती हूं? मेघा, आपकी कुंडली के हिसाब से फिलहाल आप शिक्षा क्षेत्र में या बैंकिंग के क्षेत्र में सरकारी नौकरी का प्रयत्न करिए। वो नौकरी आपको साल 2025 में मिल जानी चाहिए। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप यूपीएससी की तैयारी भी कर सकती हैं। यूपीएससी के क्षेत्र में जाने की संभावना बनती है। जिन 2 बातों का आपको ध्यान रखना है, पहला है आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, और दूसरा है कि दिमाग तो ठीक है, लेकिन जो एकाग्रता होनी चाहिए, जो कंसंट्रेशन होना चाहिए, वो आपकी कुंडली में कमजोर है। फिलहाल मेघा, एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा जल, प्लेन वाटर, और सुबह के समय एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र, इसका आपको पाठ करना चाहिए। अगर ये उपाय आप नियमित रूप से करें तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, एकाग्रता बेहतर होगी, और राजकीय सेवा में जाने की संभावना बढ़ जाएगी। और अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन हम दूसरा सवाल लें उसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप कोई भी सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, कोई हल चाहते हैं, तो हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो अगला सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, अगला प्रश्न हरीश शर्मा जी ने हमें लिखा है। पंजाब से लिखते हैं ये। 25 नवंबर 2002 का जन्म है, 9:45 रात को, गुरदासपुर, पंजाब। ये पूछ रहे हैं कि मुझे किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए। क्या मैं गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी सेवा में अपना करियर बना सकता हूं? हरीश, आपकी कुंडली के हिसाब से आगे आपको मैनेजमेंट की या लॉ की पढ़ाई कर लेनी चाहिए। मैनेजमेंट की पढ़ाई और लॉ की पढ़ाई आपके लिए बहुत बेहतर होगी, और इसमें आप बहुत अच्छा करियर बना पाएंगे। ये संभावना थोड़ी कम है कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर आप मैनेजमेंट में, बैंकिंग में या लॉ फील्ड में कोशिश करें तो वहां बहुत अच्छी नौकरी आपको मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि आप जब भी विवाह का निर्णय लीजिएगा, वैसे विवाह आपका 27 या 29 वर्ष में होगा, जब भी विवाह का निर्णय लेंगे बहुत सोच समझ करके, बहुत सावधानी के साथ लेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई देती हैं। आपको करियर में सफलता मिले, आप जीवन में उन्नति कर सकें, इसके लिए आप एक मोती बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के आप धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत
बेहतर होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से अपनी चर्चा पर वापस आते हैं। तो आज हम घर के मुख्य द्वार की दिशा को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अब तक 3 दिशाओं की हमने चर्चा की है, लेकिन अगर आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में हो पंडित जी, तो इस बात को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा को थोड़ा भारी समझा जाता है। तो अगर ऐसा है, इसका क्या प्रभाव जीवन पर दिखता है? सामान्यतः लोग दक्षिण दिशा के मकान को, मुख्य द्वार जिसका दक्षिण दिशा की तरफ हो, ऐसे घर, मकान और दुकान को अशुभ मानते हैं। लेकिन ये अशुभ नहीं है। ये जो द्वार है दक्षिण दिशा का, ये सामान्यतः जीवन में संघर्ष को बढ़ा देता है। लेकिन अगर कुंडली में शनि और मंगल, इन दोनों की स्थिति ठीक हो, तो ये द्वार काफी शुभ हो जाता है। यानी अगर शनि मंगल का प्रभाव कुंडली में अच्छा हो, तो दक्षिण दिशा के मकान शुभ होते हैं। ये परसेप्शन बनाना या ऐसा सोचना कि दक्षिण दिशा का मकान हमेशा अशुभ होगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। दक्षिण दिशा के मकान भी जीवन में बहुत उन्नति देते हैं, जीवन में बहुत तरक्की देते हैं, बशर्ते कि आपकी कुंडली में शनि और मंगल की स्थिति बेहतर हो। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं पंडित जी से कि अगर आपके घर का मुख्य द्वार आग्नेय दिशा में यानी कि साउथ ईस्ट में हो, तो इसका क्या असर दिखता है आपकी जिंदगी पर? अगर आपके घर का मुख्य द्वार साउथ ईस्ट में हो यानी आग्नेय दिशा में हो, तो इसको क्या समझना चाहिए? आग्नेय कोण के जो दरवाजे हैं, जिन दरवाजों की दिशा आग्नेय दिशा में होती है, ये द्वार जीवन में वैभव और समृद्धि पैदा करते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में फायर की मात्रा ज्यादा हो, ज्यादातर ग्रह 9, 10 और 11वें खाने में बैठे हुए हों, तो ये द्वार जीवन में आकस्मिकताएं बढ़ा देता है। जीवन में सडन चीजें ज्यादा घटनी शुरू हो जाती हैं। आग्नेय कोण के जब मुख्य द्वार होते हैं, तो घर में बिजली और चूल्हा, इन 2 चीजों को मैनेज करने में, इन 2 चीजों को कंट्रोल करने में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। अन्यथा आग्नेय दिशा जो है वो बड़ी शुभ दिशा है। जीवन में धीरे धीरे मेहनत के साथ ये व्यक्ति को ऊंचाई पर पहुंचा देती है। और कुछ दिशाएं हैं जिनके बारे में हम जानेंगे कि कैसे वो आपकी किस्मत के ताले खोल सकती है अगर उस दिशा में आपका मकान हुआ तो। लेकिन उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या है, ये जानिए। तुला राशि, व्यस्तता आपकी इस समय बढ़ी रहेगी। धन की स्थिति ठीक रहेगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता चला जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ होने की संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। पारिवारिक स्थिति में आपके सुधार होगा। किसी मंगल कार्य में, शुभ कार्य में व्यस्त रहेंगे। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला।
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो अलग अलग दिशा में आपके घर का मुख्य द्वार कैसे आपके लिए नए दरवाजे खोल सकता है, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कई दिशाओं की हमने चर्चा की है और अब जानते हैं कि अगर आपके घर का मुख्य द्वार ईशान दिशा में हो यानी कि नॉर्थ ईस्ट में हो तो इसका क्या होता है असर आपके जीवन पर, ये जानते हैं। अगर आपके घर का मुख्य द्वार नॉर्थ ईस्ट में हो, ईशान कोण में हो, ईशान दिशा में हो तो क्या प्रभाव होता है? वैसे तो घर का मुख्य द्वार ईशान कोण में या ईशान दिशा में शुभ होता है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा नहीं है तो इस दिशा के द्वार से गंभीर बीमारियों के होने का खतरा बन जाता है। यानी ईशान कोण के मकान में आप तब रहिए, ईशान दिशा नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन के मकान में तब रहिए जब आपका बृहस्पति बेहतर हो। अगर आपका बृहस्पति बेहतर नहीं है और आप नॉर्थ ईस्ट में रहें, आप ईशान कोण वाले मकान में रहें तो जीवन में गंभीर बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो कैसे अलग अलग दिशा के मकान जो हैं यानी कि जिनका मुख्य द्वार अलग अलग दिशा में है वो आप पर प्रभाव डालती है और आपकी कुंडली से कैसे अलग अलग दिशाएं मेल खाती है, इस बारे में आपने जान लिया है। लेकिन अमूमन पंडित जी लोग जानना चाहते होंगे कि घर के मुख्य द्वार को रखा कैसा जाए कि उसका लाभ मिले और किसी भी तरह की अगर कोई मुश्किल हो तो वो कट जाए, उपाय बताएं। घर के मुख्य द्वार को अगर आप ठीक रखते हैं, अगर आप बेहतर रखते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें जीवन से दूर हो जाती हैं। किन किन बातों का ध्यान रखें घर के मुख्य द्वार पर? घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखिए, नीट एंड क्लीन रखिए। इस दरवाजे पर नियमित रूप से आम के पत्तों का वंदनवार लगाइए। मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ भगवान गणेश का चित्र या उनकी मूर्ति लगाइए। मुख्य द्वार पर अनार का और शमी का एक एक पौधा भी लगा देना बहुत अच्छा होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे घर के मुख्य द्वार की शुभता बनी रहेगी। अपने घर के मेन डोर का रंग काला मत रखिएगा। घर के मुख्य द्वार पर प्रकाश की अच्छी व्यवस्था करिएगा और घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में संपन्नता और समृद्धि आएगी। और जिनके घर का मुख्य द्वार बेहतर होता है, ऐसे लोगों के जीवन में सफलता के अवसर हमेशा बढ़ जाते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि की चर्चा करते हैं और उनके राशिफल के बारे में जानते हैं। मकर राशि, इस समय छोटी यात्रा की संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं। धन लाभ के बेहतर योग दिख रहे हैं और अगर प्रयास करेंगे तो रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप लाभ उठा सकते हैं वो शुभ रंग होगा नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की बाधा दूर होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, पंडित जी से जान लेते हैं। जी, अगला प्रश्न हमें प्रगति ने लिखा है और प्रगति हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। प्रगति की जन्म तारीख है 21 मार्च 1988, 1988। जन्म का समय है शाम को 7:05 और जन्म का स्थान है हरदोई। प्रगति लिख रही हैं कि मेरा विवाह एक बार तय होकर के टूट चुका है और आगे मैं और मेरे परिवार वाले विवाह देख रहे हैं, तो मेरा विवाह कब तक होने की संभावना बनती है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। प्रगति, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह इसी वर्ष में होगा, मई के महीने के बाद, यानी जून 2024 से लेकर के दिसंबर 2024 के बीच में आपके विवाह होने की संभावना बनती है। विवाह के बाद आपका लखनऊ छूटेगा, आप वहां से कहीं दूर जाकर के अपने पति के साथ सेटल होंगी। तीसरी बात, जब भी विवाह करिए कुंडली बहुत अच्छी तरह से मिला लीजिए। बहुत अच्छी तरह से मिलाने के बाद ही विवाह करिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। अपने क्रोध, अपने स्वभाव और अपनी वाणी पर ध्यान बनाए रखिएगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा करके पहनिएगा। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार एक मंत्र पढ़िए, ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए अब जानते हैं आज का चौथा सवाल कहां से आया है, लेकिन उसके पहले आप सबको एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप पंडित जी से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज का अंतिम प्रश्न हमें नीरज जी ने लिखा है और नीरज जी हमें मेल लिखते हैं ऋषिकेश उत्तराखंड से। नीरज जी की जन्म की तारीख है 14 मई 1980,
जन्म का समय सुबह 10 बजे और जन्म का स्थान है ऋषिकेश, उत्तराखंड। नीरज जी लिख रहे हैं कि मेरे व्यापार में पिछले दिनों से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, कर्ज भी बहुत बढ़ गया है, तो आने वाले समय में कर्ज से मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी? मेरे व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी और कितनी तरक्की मैं कर पाऊंगा? नीरज जी, आपकी कुंडली के हिसाब से जो आपकी मुश्किलें थीं, वो मुश्किलें नवंबर 2023 में समाप्त हो चुकी हैं और अब जो आपका समय चल रहा है वो समय काफी बेहतर है। इस बेहतर समय में आप उन्नति कर पाएंगे। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जहां तक कर्ज उतारने का प्रश्न है, साल 2025 के अप्रैल तक आप अपने मैक्सिमम कर्जे उतार पाएंगे और इस साल के मार्च के महीने से आपके कारोबार में, आपके व्यापार में आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति जो है कुंडली में, ये आने वाले समय में अच्छी है और आने वाले समय में आप एक से ज्यादा व्यापार करेंगे जिसमें आपको सफलता मिलेगी। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मूंगा बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः एक मूंगा पहने। हर बुधवार को गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं और तीसरा, हर मंगलवार और हर शनिवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ करें। अगर ये उपाय आप करना शुरू करते हैं तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। और अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 17 जनवरी को है। आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। पंडित जी से जानते हैं कि आपके लिए आपका आने वाला साल कैसा होगा। जिन लोगों का जन्मदिन 17 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन में स्थिरता आएगी, आर्थिक स्थिति और कर्जों में सुधार होगा, रोजगार में और स्थान में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शनि की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब बारी है आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा में पंडित जी सवाल ये है कि कई बार लोग हनुमान जी की पत्नी होने की बातें कहते हैं, जबकि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं, तो इसके बारे में बताएं। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि हनुमान जी की कोई पत्नी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब हनुमान जी सूर्य देव से विद्या ग्रहण कर रहे थे तो हनुमान जी को कुछ समय के लिए विवाह करना पड़ा था, और ऐसा करना पड़ा था कुछ विशेष विद्याओं को समझने के लिए। हनुमान जी ने उस समय सूर्य देव की पुत्री सुवर्चला से विवाह किया था। विवाह हो जाने के बाद, ज्ञान पूरा हो जाने के बाद सुवर्चला वापस चली गईं और साधना में लीन हो गईं। और अब बात करते हैं शुभ पहर की। तो 17 जनवरी का शुभ पहर आखिर कौन सा होगा, ये भी जानिए। दिनांक 17 जनवरी 2024 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में गणेश जी को दूर्वा की माला अर्पित करें। आपके रोजगार में जो भी समस्याएं चली आ रही हैं वो समस्याएं दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 17 जनवरी बुधवार
शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है मेष। और अब मेष राशि के बारे में पंडित जी क्या बताने वाले हैं, उनसे समझते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपका करियर सामान्यतः किस डायरेक्शन में, किस दिशा में होता है। आज की गुड लक राशि है मेष राशि। इनके लिए प्रतिष्ठा वाले पद, तकनीक यानी टेक्नोलॉजी और राजनीति के क्षेत्र हमेशा उत्तम होते हैं। अगर करियर में बाधा आ रही हो तो शनिदेव की उपासना करने से ये बाधाएं दूर हो जाती हैं। और चलिए अब समझ लेते हैं पंडित जी से वो महा उपाय जो आपको दिलाएगा कई तरह के फायदे। पंडित जी जी, अगर किसी प्रॉपर्टी के मामले में खरीदने या बेचने के क्रम में आपका पैसा फंस गया हो तो क्या करेंगे? हर मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए। इसके बाद संकट मोचन हनुमानाष्टक का कम से कम 3 बार पाठ करिए। ऐसा हर मंगलवार को करिए और रोज सुबह 1 लोटा जल वट वृक्ष में बरगद के पेड़ में समर्पित करिएगा। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें तो संपत्ति के मामलों में फंसा हुआ पैसा आपका निकल आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी जारी रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GLT।